राम राम। जय श्री राम विश्वकर्मा। राम। जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको सर। थैंक यू थैंक यू। दोपहर वाली मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया सर, माफी चाहता हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं। थोड़ा कुछ कहीं चला गया था मे बी। हाँ हाँ हाँ। जय श्री विश्वकर्मा जी। जय श्री विश्वकर्मा गजानन जी, कैसे हो? बस मजा में। आप? मैंने कहा कहीं कहीं बाहर लग रहे हो आप। अभी मैं रास्ते में हूँ, अभी घर जा रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके। पाली में संभागाधिकारी किसको बनाया था? पाली में तो सोहनलाल जी है ना। सोहनलाल जी, हाँ। उनको उनको भेजा था। सरपंच साहब है। हैं? हाँ, वो ग्रुप में डाली थी, वो तो सभी ये गजाराम जी ने, इन्होंने सब में भेज दी है वैसे तो। अच्छा, अभी देखो सबको लिंक भेजा हुआ है। हाँ, सबको भेजा है तो सारे जुड़ना ग्रुपों में चाहिए। डाले हुए हैं। हाँ, समय पे जुड़े ठीक रहे ना। अभी आज हमें इसी बात का विश्लेषण करना है कि हम हम्म। सबको लिंक विंक देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी लोग जुड़ते नहीं। हाँ, जुड़ना चाहिए उनको। घर से टाइम बैठ भी के सही जुड़ना है। दिया 8 दिन। हाँ, घर से बैठ के जुड़ना है, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। हाँ उसमें भी मनोस्थिति ऐसी, उसमें नहीं जुड़ते लोग। हाँ, तो अब अंदाज लगा लें सर का मीटिंग में वो क्या कैसे आ पाएंगे। तो मतलब ऐसा क्या करें कि लोग आने लग जाएं? अब ये सवाल है। कुछ ना कुछ आइडिया तो लगाना पड़ेगा। देखो, दिन में रखे तो भी दिन में कोई जुड़ते नहीं है, सब काम धंधे पे जाते हैं। नहीं, दिन रात सब जगह ये हाल है। हाँ, तो वो क्या है कि उनको क्या वो टाइम भी पता है, भाई इस टाइम से आप रखो मीटिंग तो हम जुड़ सकते हैं, तो वो भी पता है। हम्म। हाँ, जय विश्वकर्मा जी की। जय विश्वकर्मा जी की सर। हाँ, हम तो आ गए, जावंड आ गए। कब? आज आए जावंड तो। आज आए सर होते को तो लेके आया था भाई। मैं नहीं मिलता, ऐसा होता ही नहीं। सर को लेके आया था मैं तो जावंड। हाँ, अभी आए हैं आप। हम वापस आ गए। हम वापस आ गए, देख लो। जी। छगन जी की आवाज आ रही है? छगन जी का ऑडियो बंद है। नहीं, ऑडियो तो खुला हुआ है। तो उनकी आवाज अपनी जा नहीं रही है क्या? जय विश्वकर्मा जी की, छगन जी। हाँ सुरेश भाई, क्या कह रहे थे? बताइए सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू। कैसे हो? अच्छा ही हो। हाँ, ठंड कैसी हो रही है उधर? ठंड तो यहाँ पे बहुत है सर। हाँ, अभी 2-3 दिन की और है, ये ध्यान रखना। हेलो बेटा। हाँ सर। हेलो, कैसी हो? कौन सी क्लास में बिटिया? आवाज नहीं आ रही तेरी, आवाज म्यूट है शायद। कौन सी क्लास में बेटा? थर्ड सेम बीबीए। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे आप लोगों की बात करनी है अभी इनसे। आपको कोई पूछता नहीं ना इन लोगों में से? तो पूछना सर है। है ना? क्या नाम है आपका? लक्षिता। लक्कीता सुथार। मैं कह रहा हूँ, घर में बड़े अपने में मस्त रहते हैं, छोटे बच्चे छोटे में मस्त रहते हैं, आप लोगों को कोई पूछता नहीं है। आप लोग अपने आप से ही अपने कामों से जूझते रहते हैं। होता है ना ऐसा? आपको अपना सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता है। जय विश्वकर्मा जी। जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। अभी यदि देखें तो कोरोना की सिचुएशन दोबारा पैर पसार रही है, और जो मीटिंग हम लोग प्लान कर रहे थे वो अभी फिजिकल मीटिंग मुझे नहीं लगता दोबारा हो पाएंगी।
इसलिए अभी 1-2 महीने के लिए उन मीटिंग को टालना पड़ेगा जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाती। हाँ बाकी सभी सदस्यों से आग्रह है एक बार साउंड म्यूट कर लें अपना। तो ऐसी अवस्था में हम अपना संपर्क निरंतर बनाए रखें, उसके लिए एक हमारे पास उत्तम साधन जो है वो जूम मीटिंग का ही है। अभी पिछले कुछ 8-10 दिनों में मैंने 5-6 मीटिंग्स ली हैं और इसको सराहा गया है। और क्योंकि ये हम घर से ही कर रहे हैं, इसमें कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं है किसी की, तो ये हम महीने में 2 बार भी कर सकते हैं, ऐसी स्पेशल डिमांड आई है। अब थोड़ा सा मेरी चिंता का विषय ये है, 3 दिन से सभी सदस्य सार्थक प्रयास कर रहे हैं कि मीटिंग का लिंक सभी तक पहुंचे और टाइम से सब लोग उसमें जुड़े। आवाज नहीं आ रहा है। टाइम से सब लोग इसमें जुड़े। अभी देखो 8 बजे का टाइम था और अपने को 30-40 मिनट तो इसी में लग गए कि हम सबका इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल ये कि आधे घंटे की अगर हमें मीटिंग करनी है तो आधे घंटा अगर हम इंतजार में ही निकालेंगे तो कैसे काम करेंगे। तो मेरा आपसे एक सदस्य से रिक्वेस्ट है कि आप अपना मत दें या अपने विचार दें कि किस प्रकार से हम सदस्यों की उपस्थिति को जूम मीटिंग में बढ़ा सकते हैं। क्या सुझाव है, क्या करने की जरूरत है ताकि यहाँ पे उपस्थिति बढ़े और समय का पालन हो। ये 2 बातें। शंकरलाल जी आपसे आग्रह, आप बताएं, सुझाव दें। जी, अभी कोरोना काल की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। नहीं वो ठीक है, हाँ जी, हम उसमें आमने सामने बैठ के मीटिंग नहीं कर पाएंगे। हाँ वो तो प्रॉब्लम आने वाला है। ये मीटिंग तो हम घर से बैठ के कर रहे हैं, यहाँ पे भी अपने सदस्यों की उपस्थिति कम है, तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सवाल है। इसमें मेन वजह क्या रहती है, बहुत जगह जो नेट की सुविधा नहीं है। ओके, तो अभी अपने समाज में कोशिश भी कम कर रहे हैं जुड़ने का। हाँ हाँ, सब जुड़े तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपने समाज को एकजुट करने में। नेट की दिक्कत होती है तो मैं इस बात को नहीं मानता। पूछो क्यों? नहीं वो नहीं बहुत सुनो, जगह। हाँ बताइए बताइए। हर फोन के अंदर व्हाट्सएप चलता है जी, और व्हाट्सएप बिना नेट के नहीं चल सकता। हाँ वो बराबर है, नेट के बिना नहीं चलता है। तो ये बहानेबाजी हम ना करें कि नेट की समस्या है या नेट नहीं है इसलिए दिक्कत हो गई। ये एक आध बार हो सकता है, मगर ये हर एक के साथ नहीं हो सकता। हर एक के साथ नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ छोड़ दें कि हाँ जी, नेट की समस्या की वजह से सदस्य हमारे जुड़ नहीं पाते। किसी कोई जगह ऐसा किसी एक आध के साथ हो सकता है, वो स्वीकार। हाँ वही हो। हाँ और क्या कर सकते हैं, और बताएं। और इसके लिए क्या है कि सबको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा समाज से जुड़ने के लिए। हाँ ठीक जैसे कि मेरी इच्छा थी कि मैं ये डाउनलोड भी किया है और आपसे जुड़ गया। वेरी गुड। वो दिल के अंदर होना चाहिए। समाज के लिए थोड़ा टाइम निकालना बहुत जरूरी है। मीटिंग आने रही राम राम। पहला जी नमस्कार। नमस्कार को नमस्कार। आवाज ए दिव्या, आवाज कहाँ से आ रही है? बोल नहीं रहे, बोलने वाली आवाज नहीं चल रही है।
मैं चाहता हूँ हाँ जी अपने सर, घर में जो बच्चे हैं बच्चों को भी सभी साथ साथियों को मेरी और तरफ फोन को आड़ा कर से दें। नमस्ते सर। नमस्कार, नमस्कार मोहनलाल जी। नमस्कार हुकुम सभी। हाँ प्याला जी नमस्कार। नमस्कार हुकुम, नमस्कार। थोड़ा सा लेट हो गया था इसलिए माफी कोई नहीं, चाहता कोई हूँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं देर आए आवाज आई दुरुस्त सर? आए, आए तो सही, आने की चेष्टा तो थी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ ऐसी की बात है सर। जी जी। नहीं, कोई लेट हो जाता तो सोचता टाल मार जाता है, फिर वो गलत हो जाता। हाँ हाँ नहीं बोला। अभी सवाल यही है कि हमारे 3 दिन से प्रयास करने के बाद भी सदस्य जुड़ नहीं पा रहे, तो ऐसी क्या समस्या है या किस प्रकार से हम इसको कार्यान्वित करें कि सदस्य ज्यादा जुड़े इसमें। जी बिल्कुल वो, और तो कुछ प्रॉब्लम भी है। सिरोही जालौर हो रहा है ना, सिरोही पाली के अंदर एक प्रॉब्लम है कि नेटवर्क काम नहीं करता उधर। नहीं, नेटवर्क क्योंकि कब मैं काम आए नहीं दिन देख करता? रहा हूँ मोबाइल पे भी बात नहीं हो रही है। नहीं, नेटवर्क कब काम नहीं करता? कोई टाइम का स्लॉट है कि 6 से 9 बजे के बीच में दिक्कत आती है, सुबह 8 से 10 में भी दिक्कत आती है, हाँ ऐसा वो कुछ है? बाकी सारा दिन तो दुनिया काम करती है, व्हाट्सएप सबके चलते हैं, व्हाट्सएप चल रहे हैं तो नेट आ रहा है, सीधी सी बात है। हाँ हाँ सही है। हाँ। महासचिव साहब आए हैं, जुड़े कि नहीं जुड़े अभी तक? हाँ गिरीश जी हैं, यही है हमारे गिरीश जी आवाज राजस्थान के खोलो। महासचिव साहब गिरीश जी भाई साहब जुड़े कि नहीं जुड़े? क्यों? गिरीश जी आवाज खोलो। हाँ अब बोलो। अध्यक्ष महोदय जी नमस्ते। जय विश्वकर्मा जी की। इसका दिनेश जी नमस्कार, आवाज खोलें। हाँ नमस्कार, हैप्पी आप, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डालें कि किस प्रकार से हम सदस्यों की उपस्थिति यहाँ बढ़ा सकते हैं, हमें किस प्रकार से प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि सदस्यों की उपस्थिति बढ़े। बताओ, अपना सुझाव दो। सर अपना सुझाव दो कि हम जूम मीटिंग में सदस्यों की उपस्थिति कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई मीटिंग बुलाने का मैंने किया, को भी ऑनलाइन नहीं आ रहे, कोई भी को बाहर बाहर हूँ, इधर हूँ, ऐसा बोल रहे। कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरा, एक आज सभी को मिलके आया मैं 2-3 दिनों को। हाँ 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 और ग्रुप में भी मैसेज भेजा हूँ मैं, टीएस तेलंगाना में भी, हैदराबाद के वाला ग्रुप में। हाँ हाँ ओके। तो अभी 2 जनों को फोन भी किया, मैं बोला ऑनलाइन मीटिंग है 8 बजे आज आ जाना। हाँ हाँ तो ठीक है, मैं बोले भाई, मैं बोले बाहर हूँ मैं। मोहनलाल जी आप बताएं। श्रावण से तो मोहनलाल जी जुड़े, आवाज खोलिए, आवाज खोलिए, आवाज खोलिए। मोहनलाल जी आवाज खोलो। हाँ अब बोलो। आई आवाज सर? हाँ जी हाँ जी आवाज। अब मेरा निवेदन ये है, जो लिंक अपन भेज रहे हैं सर, वो लिंक तो लोग समझ नहीं रहे और खोल नहीं रहे। तो मेरा निवेदन अब ये है कि मेरे उदयपुर, मेरे क्षेत्र में उनका मैं हाथों से उनके डाउनलोड करके उनसे अगली मीटिंग में सबको जोड़ दूंगा। नहीं, उनके लिंक पास वही मोबाइल में जूम ऐप नहीं है उनके पास। होगा, पर वो इतने जानकार भी नहीं है बहुत से, तो उनको मैं खुद करके उनको दे दूंगा, आपकी हाँ, तो मीटिंग में सबको जोड़ दूंगा। ठीक है, ये एक वजह हो सकती है कि उनको यूज करना नहीं आता। हाँ जी, हाँ, वही वही प्रॉब्लम हाँ, आती है। ये एक वजह हो सकती है। तो लिंक इसका फुल। तरीका, हाँ इसका तरीका ये है। वही लिंक पे कोई समझ नहीं रहा है अभी तो। नहीं वो ठीक है, इसका तरीका ये है, आप जैसे 4-5 जने इकट्ठे होते हैं उनको इकट्ठा करो, किसी खास वक्त पे जब इकट्ठे होते हैं सबको आसानी रहती है, इकट्ठा करो और उसको ये मैंने ट्रेनिंग मैंने वो पहले वाला भी वीडियो भेजे थे उनको।
हाँ नहीं, उसको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हाँ, और कॉल आप- करके भी बताया मैं इनको कि भाई मीटिंग है 8 बजे आ जा, ऑनलाइन आ जाना, ये लिंक खोल देना, लिंक में पासवर्ड भी है और हाँ, आईडी हाँ, भी हाँ, है। हाँ, नहीं वो भी इतना उनके बोला मैंने उनको। उनके आमने सामने बैठ के आप वहीं पे लिंक जनरेट करो, लिंक उनको भेजो, बोलो ऐसे लिंक आता है और इस लिंक को यहाँ पे टच करते हैं तो मीटिंग शुरू होती है। मैं ऐसे शुरू करूंगा, देखो अब दोनों हम मिल गए, अपने अपने फोन से कनेक्ट हो गया। इतना आसान है ये, आप कर सकते हैं। उनको सिखाओ कि उसको कैसे यूज करना है। हाँ वही हाँ, ये सिखाना एक पड़ेगा। वजह हो सकती है कि उनको यूज करना नहीं आता। हाँ ठीक है, जी सर, वही तो। हाँ, ये चीजें करने की जरूरत है। हाँ, हाँ जी, प्यारेलाल जी सही कुछ है। कहना चाह रहे हैं? प्यारेलाल जी बताएं, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं दिनेश जी भाई साहब से, हाँ, मैं दिनेश जी भाई साहब से मेरा निवेदन है, हाँ, हाँ, दिनेश भाई साहब है, और एक अपने मोहनलाल जी से मेरा निवेदन है कि मतलब नहीं कि आप अपने जिले के अंदर, हाँ, जैसे अभी अपने 3 जिलों के या 4 जिलों के या राजस्थान लेवल पर अपन जूम मीटिंग का प्रोग्राम रखा है, इस हाँ, तरह आप महीने में 2 दिन ऐसा फिक्स कर लो जो हर जिले के अंदर है ना जूम मीटिंग चालू कर दो, जिससे क्या है लोगों को जो जुड़ने चाहते हैं वो नहीं जुड़ रहे हैं, वो इसी हिसाब से जुड़ जाएंगे। जिले के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपस में बैठ कर उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हाँ, हाँ, आज जैसे नहीं जुड़े हैं तो इसका कारण यही है, लोगों को बहुत से को जो इसको सेट करना चाहिए नहीं आता है या जुड़ना नहीं आ रहा है, ऐसा कोई नंबर सेट नहीं हो रहा है, तो ऐसा कोई ये प्रॉब्लम क्या जिले लेवल पे चालू करेंगे तो हो जाएगा सही। हाँ, ठीक है। नहीं, सही सही। वो तो गिरीश मैंने जी, ग्रुप एक पे भी डाले हैं, सीखने को मिलेगा वही अच्छे जिले अच्छे लेवल पे आदमियों के डाले नंबर। हाँ, मेन हमने आदमी एक है हैदराबाद में, वो भी डाले नंबर। हमने अभी नहीं, प्रदेश दिनेश लेवल, सर, मेरा कहना है कि आप अपने जिले के अंदर जो जिला है, जैसे पाली जिला है, सिरोही जिला है, जालौर जिला है, अपने जिले के हमारा अंदर जो 2 महीने में 2-3 मीटिंग कर लो, जूम मीटिंग। उससे हाँ क्या सब लोगों को मेरे ग्रुप में तो सब जालौर जिले के ही है। सीखने मिल जाएगा। नहीं जालोर वालों को सिखाओ, आप 4 को सिखाओ, वो 4 अपने आप आगे सिखा देंगे। हाँ आज मैं हाँ, बोल के आया भी उनको, बोला भी हाँ, हाँ, जी जी, सुबह 11 बजे नहीं गया था मैं। जो आपके जिले में है, तो आगे समझाओ उनको। हाँ, प्यारेलाल जी आवाज नहीं आ रही। गिरीश जी, एक आईटी सेल में भी जोड़ा था हमने प्रदेश लेवल पे, अभी सुरेश नाम है, क्या नाम है? सुरेश जी से। बस्सी से। हम्म। तो उसकी ड्यूटी लगाओ इस काम के लिए, और उस पे हाँ, चेक ऐसे रखो किस कौन सी मीटिंग हुई। जैसे चल रहा है उसको थोड़ा अपना इसको प्रायोरिटी करो। और दूसरी बात हम ये चाह रहे थे कि एक जनरल मीटिंग रखने का था प्रोग्राम, जालौर सिलोई पाली के तरह जनरल मीटिंग रखने का। हाँ, वो अभी संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, अभी कोरोना के चलते थोड़ा दिक्कत है। हाँ, वो अभी संभव बाकी नहीं हो तो वो पाएगा। हाँ, बाकी खेताराम जी तो आए, इसीलिए आए, इसी काम से आए थे, मीटिंग के हिसाब से हाँ। आए हो तो। पर वो दिक्कत वही आ रही है, कभी अपन कर नहीं सकते, 144 धारा है और संक्रमण भी तेजी से फैल रहा है। एक व्यक्ति 25 को 50 को संक्रमित कर रहा है तो दिक्कत की बात है। अभी रिस्क नहीं लेते अपन। नहीं, वो ठीक है, फिजिकल मीटिंग नहीं करेंगे, मगर अपनी ये जूम मीटिंग इसकी संख्या बढ़ाओ। नहीं अब क्या है सर, हाँ। 4 दिन ऐसा 5 है, दिन 4 दिन बाद एक जनरल- और लेते हैं जूम मीटिंग, प्रदेश स्तर की लेते हैं पूरी, ठीक है सर? हाँ, तो लिंक हाँ तो जी, आपको ही प्यारेलाल बना जी। के भेजनी है वहां से। हाँ, प्यारेलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसे करना पड़ेगा। जी होगा। आप कुछ कहना चाह रहे हो, बताओ। मैं तो निवेदन ये कर रहा था सर का आज जालौर हुई सर, मैं अपने राष्ट्रीय महासचिव साहब और राजस्थान के महासचिव साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि मतलब आज की जो मीटिंग रखी है इन्होंने, जूम मीटिंग जो अपने रखी है, हाँ जी, उसके अंदर तीनों जिलों के जिला अध्यक्ष या नहीं जुड़े, अभी तक पता नहीं लग रहा मेरे को। नहीं वो तो पर्सनली उनसे पूछना पड़ेगा फोन करके, क्या समस्या रही, क्यों नहीं जुड़े। आवाज नहीं देखो इसमें हाँ, अभी लाइन पे है सर।
लोग देखो सिरोही से तो खेतराम जी से रूबरू बात हुई थी, सामने बात हुई थी फोन पे, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे है ना मीटिंग रखनी है। और जालोर से भी है ना बात हो गई थी। और सर पालिका है ना अभी तक वो जुड़े नहीं है अभी तक। तो मुझे ये देख रहा है अभी तो तीनों जिलों के जिला अध्यक्ष नहीं है इसमें। नहीं, खेताराम जी जुड़े हुए पर वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। खेताराम जी तो आ रहे हैं इसमें, और गजाराम जी भी जुड़े थे। गजाराम जी जस्ट थोड़ी देर पहले जुड़े थे, वो अब घर जाके वापस जुड़ेंगे। वो पता नहीं कब जुड़ेंगे। हाँ, वो मजा नहीं आ रहा सर। तो सर मेरा तो ये निवेदन है एक तो, हाँ जी पता है, क्योंकि देखो लंबा समय भी हो गया है जूम का हमारे इधर का, तो ऐसा करते हैं अपन एक बार 15 दिन में एक मीटिंग रख लेते हैं जूम पे। नहीं वो रखनी पड़ेगी। अगर ऐसे खाली इसी प्रकार से मीटिंग रखेंगे तो हम ऐसे ही 8-10 लोग होंगे वहां पे। नहीं वो तो थोड़ा संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हाँ संख्या बढ़ाने के लिए सर मैं तो बोल रहा हूँ रविवार को आप अगला रविवार जो है ना सर, हाँ वो वैसे भी लॉकडाउन है, बंद ही है, ठीक है सर। तो आप दोपहर का इसमें लिंक बनाएं सर। अभी उससे पहले आपको काम देता हूं मैं छोटा सा, उस पे थोड़ा विचार करें। ठीक। ये बात मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हमारे हर एक सदस्य को 5 परिवारों की जिम्मेवारी लेनी है, चाहे वो आधिकारिक तौर पे अपने महासंगठन से जुड़ा हुआ है, चाहे वो नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब हर एक सदस्य जब 5 परिवारों की जिम्मेवारी लेगा, देखो इसका लॉजिक बता रहा हूँ मैं, लॉजिक क्या है। हम एक बहुत बड़े समाज की बात कर रहे हैं, हम बहुत बड़े समाज को इकट्ठा संगठित करना चाह रहे हैं। हमारा मकसद हुआ है कि समाज संगठित हो। अब इतना बड़ा समाज संगठित कैसे होगा जब हम कम लोगों को ही संगठित नहीं कर पा रहे। हमारे साथ कितने लोग जुड़े कार्यकारिणी में? 30, 35, 40 लोग जुड़े। हम इन्हीं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इन्हीं को संग्रहित नहीं कर पा रहे, हम इतने बड़े समाज की क्या बात। हाँ सही बात। तो इसलिए हम बहुत सारा करना चाह रहे हैं और उसमें हम जो भी कर रहे हैं उसकी गिनती नहीं हो पा रही है आज की तारीख में। तो हम बेहतर है कि थोड़ा सोचें, थोड़ा करें, ताकि ये तसल्ली रहे मैंने यही सोचा था और ये कर दिया मैंने। ठीक है। तो उसमें यही 5 का फार्मूला जो है यही बता रहा हूँ। हमें 5 परिवारों का आइडेंटिफाई करना है। कोई डायरी बना लो ABSVM की, कोई कॉपी बना लो ABSVM की, और उस पे 5 कागजों के ऊपर परिवार के मुखिया का नाम लिखो। फिर परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सब नीचे लिखो। अब ये परिवार कौन से हैं? अपने रिलेटिव हैं, अपने रिलेशन वाले परिवार। रिलेशन में क्या क्या होगा? चाचा का घर हो गया, ताऊ का घर हो गया, बहन का घर हो गया, बुआ का घर हो गया, ननद का घर हो गया, समथिंग लाइक दिस। अपने जिनमें हमारा उठना बैठना है, मैं उन्हीं परिवारों की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमारी बात को सुना जाता है। ठीक है। तो ऐसे 5 परिवार आप आइडेंटिफाई कर लो और उन 5 परिवारों के सभी सदस्यों की वहां पे एक लिस्ट बना के रखो। अब इसमें करना क्या है, हर हफ्ते आपको 1 या 2 परिवार में संपर्क करना। हर हफ्ते 1 या 2 परिवार में संपर्क करना। ठीक है। तो 5 परिवार है तो 3 हफ्ते में हो जाएगा। ठीक है। और उसमें उनकी राजी खुशी पूछनी है, सब कुछ ठीक चल रहा है ये पूछना है, बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है ये पूछना है, कोई हारी बीमारी किसी को है तो वो पूछना है। मतलब हमें उनकी कुशल क्षेम पूछना है और पूछ के हमें यह अंदाजा लगाना है सब नॉर्मल है या नहीं। अगर किसी भी प्रकार की उनको जरूरत है, किसी हेल्प की जरूरत है और हमारे पास ऐसा साधन है कि हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, तो हमें वो हेल्प उनकी करनी है। अगर हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बढ़ जाएगा।
और क्योंकि हम उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, उनकी तसल्ली होगी, सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होगा, तो वो अपने आप बाकी समाज के अंदर इस बात को प्रसारित करेंगे कि संगठन के सहयोग से ये काम हो जाता है, इन लोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेटिस्फेक्शन लेवल तब बढ़ेगा। आपको अभी शुरुआती दौर में 5 परिवारों का ख्याल रखना है। ये 5 परिवारों से हर हफ्ते आपको 1 या 2 परिवार को संपर्क करना है, और आखिरी के अंदर, महीने के अंत में, ठीक है, आप मुझको फोन करके ये जरूर बताएंगे कि मैंने ये कोशिश की थी, ये सब अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई, या इसमें ये दिक्कत आई थी, इसका मैं कैसे करूं, या इसमें ये प्रॉब्लम आई तो इसको मैं कैसे करूं। ठीक है, तब हम एक्चुअल वो काम कर रहे होंगे जो हमें करना है। ठीक है, अब एक परिवार हमारा अपना हो गया, 5 परिवार हमने और अपने साथ जोड़ दिए, तो हम 6 परिवारों का ख्याल रख पा रहे हैं। 6 परिवारों का ख्याल रखने का मतलब 4 या 5 औसत अगर मेंबर की हम देखें परिवार में होते हैं, तो 25 से 30 लोगों पर हमारा फोकस है, और हम 25-30 लोगों पर ही ख्याल रखते हैं। अगर एक जना ऐसे 25-30 लोगों का ख्याल रख पा रहा है, तो 10 जने मिलकर 250 लोगों का ख्याल रख पा रहे हैं ना। तो इस प्रकार से हमें ये प्रयास करना है। और फिर जब मीटिंग की बात होती है, तो आप इन 5 लोगों से जरूर आग्रह कीजिए कि ये लोग मीटिंग में नहीं आए। आप जुड़ रहे हो, आपके अपने 5 लोग मीटिंग में जुड़ रहे हैं, 5 नहीं जुड़ेंगे तो 4 तो जुड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये स्ट्रेंथ आगे बढ़ेगी। और 5-6 महीने के अंदर जब उनकी तसल्ली होगी, फिर हम उनको बोलेंगे अब आप आगे 5-5 परिवारों को इस प्रकार से जोड़ें। ठीक है, पहले हमने जोड़ा, हमने उन पे ध्यान रखा, हमने उनको करके दिखाया कि देखो ये ऐसे होता है, हमने किया आपके लिए। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत आसान काम है, कुछ खास नहीं करना होता, एक बार फोन करके कि ध्यान रखने की बात है, आपस में हम सब कर लेते हैं। इसी प्रकार से उनके साथ लग के अब आपको ये काम करना है। जब उनके साथ लग के आप सेम काम कर रहे होंगे, तब हम उनको ट्रेनिंग दे रहे होंगे एक प्रकार से, ये कार्य किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सर्कल बढ़ेगा। हम बहुत सारे के चक्कर में अभी कुछ नहीं कर पाते, ये थोड़ा ध्यान रखना है। मेरे सारे मैसेजेस आईटी सेल के नंबर से जाते हैं, तो आप एक बार ये ध्यान रखें कि आईटी सेल का नंबर आपके पास सेव होना चाहिए, अपने हर सदस्य के पास सेव होना चाहिए, और जो 5 परिवार जिनका ख्याल रख रहे हो उनके पास होना चाहिए, और उनके नंबर अपने लोकल ग्रुप में ऐड होने चाहिए, ताकि हम जो कार्य कर रहे हैं वो उन तक भी पहुंचे। ठीक है, तो एक आईटी सेल का नंबर आपके पास सेव होना चाहिए, अपने परिवारों के पास सेव होना चाहिए, उनके नाम ग्रुपों में ऐड होने चाहिए। ठीक है, और फिर 5 परिवारों को उनका पर्सनली ख्याल रखना है। गजराम जी साउंड म्यूट कर लें। हमें पर्सनली ख्याल रखना है, और इस प्रकार से धीरे धीरे हमें इस सर्कल को बड़ा करते जाना। तो अभी हमारा 6 महीने तक के लिए फोकस ये है कि हम सिर्फ 5 परिवारों पर फोकस करें। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम समाज की बात करते हैं। समाज के अंदर मैं शुरू से कहता हूँ, समाज सिर्फ पुरुषों से नहीं बनता, समाज में हमारी महिलाएं, युवतियां, युवा सब आते हैं। ठीक है, तो हमें सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो उसमें अभी जो हमारी गृहिणियां हैं, घर में महिलाएं हैं, ये इनकी बाहर इतनी मूवमेंट नहीं हो पाती है, तो कम से कम घर बैठ के ये कुछ लेख लिख सकती हैं, अपने विचार आपको दे सकती हैं कि ये काम, इस समस्या का इस प्रकार से समाधान किया जा सकता है। ठीक है, जिसको भी लिखने की थोड़ी बहुत शौक है वो अपने छोटे छोटे लेख लिख सकती हैं। हमारे घर में बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे काम करते हैं, हम उनको अप्रिशिएट नहीं करते,
ज्यादातर अप्रिशिएट नहीं करते। मान लो किसी बच्चे ने एक अच्छी ड्राइंग बनाई है, वो ड्राइंग ठीक है, एक बार तो दिखाएगा वो सबको, उसके बाद वो कहाँ पड़ी किसी को नहीं पता। हम चाहते हैं उनका अच्छा जो भी काम हो, उनमें जो भी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को हम प्रचार प्रसार से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जब इस प्रकार से प्रचार प्रसार से हम बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, तो बच्चे तो प्रोत्साहित हो ही रहे हैं, जो दूसरे बच्चे परिवारों के देख पा रहे हैं, उनको भी प्रेरणा मिल रही है कि वो भी अच्छा काम कर सकते हैं, इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी बिटिया की बात कर रहा था मैं। ठीक है, कहाँ है बिटिया? बुलाओ गिरी जी बिटिया को। वो तो चली गई ऊपर रेस्ट अच्छा, करने। हाँ हाँ हाँ, उसके क्या एग्जाम चल रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल वाले हैं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो इन लोग भी बहुत आर्टफुल वर्क करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। कुछ बच्चे अच्छा गाते हैं, कुछ बच्चे कविताएं लिखते हैं, कुछ बच्चे ठीक, अलग अलग तरह की प्रतिभाएं होती है हमारे बच्चों में। हमें इनके प्रोत्साहन के लिए कार्य करना है। बिल्कुल ठीक है, सर करना। इस प्रकार से क्या होगा, हम अपने ही घरों के बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसे बच्चों के नाम भी इकट्ठे हो जाएंगे कि कौन कौन बच्चा परफॉर्म कर रहा है, जिनके अंदर खास प्रतिभा है। तो लोकल जो भी छुटपुट हम फंक्शन करते हैं कई बार, तो उसमें उनको बुला के पुरस्कृत भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए भी कार्य करना है। अभी सबसे आसान काम बताया मैंने कि वो घर बैठ के कुछ लेख लिख सकती हैं, अपने तजुर्बे के हिसाब से लिख सकती हैं, और वो लिख ठीक, के वो चीजें आप हम तक भेजो। उसमें कुछ ट्यून करना है, थोड़ा बहुत ठीक करना है, तो वो ठीक करके हम उसको प्रकाशित करेंगे उनके नाम से, और वो संदेश और के पास जाएगा। तो फिर और लोग भी लिख के हमारे पास अपनी अपनी राय भेजेंगे। जैसे भी माँ ने एक हाँ लेख लिखा जी था सर। राजनीति के ऊपर, देखा हाँ था जी आपने शायद, राजनीति वाला। ऐसे हाँ जी मास्टर साहब, ये गुड़िया। हाँ हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ ये दिव्या आइए बात कर रहे। हाँ, बिठाओ। बेटा फोन को आड़ा कर लो, फोन को आड़ा कर ले बेटा। हाँ शाबाश, वेरी गुड। कैसी हो मुन्ना? नमस्ते सर को। नमस्ते नमस्ते, जय श्री विश्वकर्मा। नमस्ते नमस्ते। कैसी है बेटा? आवाज नहीं आ रही। मैं ठीक हूँ सर। हाँ वेरी गुड। अभी मैं चाह रहा हूँ आप जैसे बच्चे जो हमारे घरों अरे में हैं, ठीक है, जो भी अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छा लेख हाँ जी। लिखते हैं, कुछ अच्छा मॉडल बनाते हैं, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, कुछ अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, किसी फंक्शन के लिए कुछ गाना प्रिपेयर करते हैं, वो अपना गाना रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आप ये इधर सारी चीजें करके भेजिए। इधर। ठीक है, क्योंकि आपने एक ने ठीक भेजा, है 50 जनों ने सुना, तो 50 घरों के बच्चों में भी ये प्रोत्साहन होगा कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं, ये तो हम भी इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ। हम चाहते हैं हमारे बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले, बच्चे आगे आए, और जब भी कोई खास मौका हो तो ऐसे बच्चों को हम फिर पुरस्कृत भी करें। ठीक है, हाँ आपको क्या चीज अच्छी लगती है बताओ? जैसे आपको ड्राइंग अच्छी लगती है? हाँ ड्राइंग तो मेरी अच्छी है, ड्राइंग और बनाती भी हूँ मैं। बुनाई बुनाई वगैरह का काम करती हूँ? हाँ हाँ वेरी गुड। कशीदा हल्का मेरे को आता है, हाँ छोटा एग्जैक्टली मोटा। एग्जैक्टली। अब एक बार बना दिया तो वो तो शिल्पकारी जो कपड़ों में होती है चला गया ना। फिर शिल्पकारी। एक बार बना दिया तो कपड़ों में चला गया, मगर उसको आप एक बार हाँ पब्लिश कर देंगे तो फिर वो हमेशा मीडिया में रहेगा आपके पास, कभी भी हाँ आप देख सकते हैं, दिखा सकते हैं। और एक चीज को देख के पता नहीं 50 लोग खड़े होते हैं, किसी भी अच्छे काम को हर कोई सराहता है। ठीक है, ऐसा कोई भी आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो लेना बेटा, वो ड्राइंग आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कोई भी क्रोशिया वाला काम है उसको आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी आप मॉडल बनाते हैं उसकी फोटो शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपको लगता है ये मैंने किया है, मुझे लगता है कि ये हाँ और औरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हो सकता है, अच्छा हो सकता है, तो उसको हाँ शेयर करें। ठीक है, ये कभी भी नहीं सोचना ये जरूर। ऐसा है ये वैसा है, तो जैसा भी है बहुत बढ़िया है, आपने किया है, बच्चों ने किया है हमारे। ठीक है, इस प्रकार से सोच के उसको शेयर करो, हम यहाँ से पब्लिश करेंगे उसको, फिर आप भी वहां पे और अपने ग्रुपों में फैला दो उसको। ठीक है बेटा,
हाँ, ठीक है। तो अपने जितने भी परिवार है, घर में जितने भी बच्चे हैं, सबके साथ आपको सेम चीज करनी है। किसी और ने भी अच्छा बनाया तो उसकी भी हाँ। फोटो खींच के भेजो, नाम उसके नाम के साथ, ठीक है। तो जरूर। बहुत अच्छा होगा ये, अगर हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर सकें, ठीक है। इसी से कॉमर्शियल एंगल इनका डेवलप हो जाए, ठीक है बेटा। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। गजाराम जी जुड़े सर, उनको भी एक बार आवाज। थैंक यू। हाँ, दे दो बेटा पापा को। हाँ, गिरीश जी। जी सर। हाँ, टेक ओवर करें बेटा। अब तो दयालाल जी को आवाज आ रही है? देखो हमारे घरों में कितने बच्चे हैं, हमारे घरों में कितने बच्चे हैं, ये कितना कितना प्रोडक्टिव काम करते हैं ये, और हम सब इनको छुपा के बैठे हैं। सही है। नहीं, हमें इनको प्रोत्साहित करना है, हमें इनके काम को फैलाना है। बिल्कुल सर, जब तक प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, जब तक बच्चे आगे नहीं आएंगे, आगे नहीं आएंगे, अरे वो ऐसे ही दब्बू रह जाते हैं, दब्बू रह जाते हैं। तो अपने को उनको दबंग बनाना, आगे लाना है, प्रोत्साहित करना है। यस। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। सर सभी को जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। रमेश जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। गजाराम जी, एक निवेदन ये है, आवाज थोड़ा कट रहा है, कि ये जो जूम मीटिंग हम रखते हैं, इसमें जो जूम मीटिंग हम रखते हैं, इसमें थोड़ा समय का ख्याल रख के ज्यादा इंतजार न करना पड़े अपने सदस्यों को जुड़ने के लिए, थोड़ा सा इस प्रकार से सबको बताना है, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि ज्यादा लंबी लंबी मीटिंग हो, लोगों का इंटरेस्ट खत्म होता है उसके अंदर। जी जी। हम सब लोग टाइम से जुड़े, अपना आधा पौना घंटे में काम की बात करी, मीटिंग बर्खास्त करें। हाँ, 1 घंटे से ज्यादा लंबी मीटिंग हाँ, करनी नहीं है। तो फिर लोगों को जुड़ने में आसानी होगी, जुड़ेंगे भी, जल्दी से जाएंगे। सही है। और बार बार मीटिंग रखेंगे तो उसमें फिर बात भी कम करने की होगी, क्योंकि हम बात लगातार करते जा रहे हैं। सही बात है। ठीक है। मोहनराज जी, आप भी कई विचार आपको। अभी हमारे क्या है, एक वो भिनमाल वाली शाखा में अपने एक भागल वाले थे और रघुनाथ जी, वो हो गए, एक अपने पंसेरी में हो गए, वो दोनों अभी एक साथ में हुआ है। पंसेरी वाले थे उनके तो अभी एकदम परिवार, उसकी हालत भी, बच्चे भी छोटे छोटे, क्या पता आगे, इसकी वजह से वो लोग नहीं जुड़ पाए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई किसी वजह से नहीं जुड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। बात हुई थी तो कि हम हमारे वो समाज में ऐसा है, वो लोग बैठने आते हैं ना शाम को। हाँ हाँ, तो मुझे ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, वो एक परिवार नहीं जुड़ा ना, बाकी तो और बहुत सारे सदस्य हैं जहाँ से जुड़े हुए, जालौर से, जालौर, भीनमाल, सांचौर, करीब 100 से ऊपर आदमी जुड़ा हुआ है वहां से। सब में आपके देसी शाखा पर शाखा बरबारी और आयाराम, आयाराम जी है ना। हाँ, तो उनके वो भानेज होते हैं। आपके गजाराम जी, आपके तो जिले में सभी शाखाओं में बर्बाद दी, कोई बाकी भी नहीं है। कोई बात नहीं, हमें कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य जुड़े, ये मकसद है। हाँ, कम से कम एक बार जुड़ जाए तो रहता है दयाराज जी के साथ और दिनेश जी के साथ, मेरे को कैसे करके अपने जो बर्फबारी है ना, वो एक बार मीटिंग में जुड़ ले ना, तो भी थोड़ा काम अच्छा रहेगा। हाँ, तो प्रभारियों पे दबाव बनाओ ना फिर आप। हम सब जो भी सदस्य यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ छोटा मोटा योगदान हमें उससे लेना है।
ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है। अभी हम ऐसी मीटिंगों के अंदर ही बताएंगे कि किसका क्या योगदान है, किसने कैसे सहायता करनी है, क्या करनी है। अपन बैठेंगे, बात करेंगे, तभी ये बातें हो पाएंगी ना। ग्रुप में भी मैसेज छोड़ा था आपने, वो सीरो वाला, उनको भी थोड़ा बोल दिया था, अपन जालोर वाला को बोल दिया था, भीमवाल वाला ग्रुप में डाल दिया था। नहीं वो ठीक है, आपने अच्छा प्रयास किया, हमें कोई शिकायत नहीं है। अभी हम यही चर्चा कर रहे थे पिछले 1 घंटे से कि हम 3 दिन से सभी लोग सभी लिंक इधर उधर शेयर कर रहे हैं, ग्रुपों में सब कुछ कर रहे हैं, सारे प्रयास हमने किए हैं, उसके बाद भी लोग बाग नहीं जुड़ पाए। ऐसी क्या समस्या है जिसका हम समाधान करें तो लोगों को जुड़ने में आसानी हो, इस बारे में हम विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हमने यही कंक्लूड किया है कि उसमें निष्कर्ष फिर हमने यही निकाला है कि हम पूरे समाज की एक साथ बात न करके एक एक आदमी को 5-5 सदस्यों की ड्यूटी लगा देते हैं। बराबर। कि ये एक आदमी इन 5 जनों का ख्याल रखेगा, 5 परिवारों का ख्याल रखेगा, ये एक आदमी इन 5 तो परिवारों का ख्याल रखेगा। अलग व्यक्तिगत लोग मिलके एक एक को कांटेक्ट कर लेते हैं, सुनने पड़ेगा फिर हाँ, उसको सुने अभी क्या करना क्या नहीं करना, उसके हिसाब से थोड़ा अभी वो जवाबदारी भी रखेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ लेंगे, अभी तो हिसाब से वो जुड़ेंगे। अभी तो सिर्फ उनसे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, वार्ता होनी चाहिए, और वार्ता के बाद जूम मीटिंग में आना चाहिए। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कि करना क्या है। आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी सब सदस्यों को इतना करना है, 5 परिवारों से वार्ता करनी है, बात करनी है, हालचाल पूछना है, सब कुशल मंगल है, सब ठीक है, ये चीज पूछनी है। ये पूछ के मीटिंग के वक्त उनको बताना है, मीटिंग में ज्वाइन करना है, मीटिंग में आना है, और मीटिंग में फिर ये बताया जाएगा कि करना क्या। ठीक है, तो आसान होगा काम करना। दयालाल जी को कुछ बोल कहना हो तो कोई सुझाव। दयालाल जी के पास आवाज नहीं है। हाँ जी, दयालाल जी सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है आवाज नहीं आ रही, आवाज अरे अरे आवाज आएगी सर। दयालाल जी बोलिए। सबसे पहले तो क्या है सर मैं बोल रहा हूँ। सबसे हाँ, पहले तो बोलिए ये है कि दयालाल जी। अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन पूरे राजस्थान की तरफ से सभी कैंडिडेटों, सभी जिलाध्यक्षों और सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे राजस्थान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार स्नेह ऐसे ही बना रहे, हमारा साथ सर, दूर तक बना रहे। ना कोरोना थोड़ा स्थिर होने के बाद में पार्टी भी लेने आएंगे हम, डायरेक्ट दिल्ली आएंगे। हाँ, बस जरूर 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 जरूर। बाकी क्या है और हमने तो थोड़ा सा प्लान भी बना रखा, पर कोरोना की वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है। हाँ, कोई नहीं। बाकी है अभी हम अभी एक महीने से तो जूम मीटिंग रखने का प्रोग्राम था हमारा। हाँ, तो चलो बीच में एक मीटिंग, जब 14 नवंबर का जो प्रोग्राम बना था डूंगरपुर का सागवाड़ा का, इसके बाद एक जूम मीटिंग रखना था। और शंकरलाल जी बहन जी को बिठा लीजिए, एक मिनट, शंकरलाल जी बहन जी को बिठा लीजिए। हेलो, शंकरलाल जी बहन जी को बिठा लो। क्या हुआ सर? आवाज म्यूट है आपकी। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, शंकरलाल जी की आवाज नहीं आ रही जी जी आपकी। हाँ जी, आवाज आ रही है अभी? हाँ, अब आ रही है। मैं कह रहा बहन जी को बिठा लीजिए थोड़ी देर। हाँ शंकरलाल जी को नमस्ते सर। हाँ, थोड़े कोई गेस्ट आए हुए हैं अच्छा ठीक है, कोई बात तो पूछ रहे थे इसके हाँ, लिए। बोलो। नमस्ते सर। ठीक है। हाँ, और ये गजाराम जी तो जालोर से हैं, हमारे रिलेटिव ही रहते हैं सर। हाँ जी बराबर। हाँ, प्यारेलाल जी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, हाँ तो अपने क्या सर, शंकरलाल जी को नमस्ते सर। जी नमस्कार, जय विश्वकर्मा जी की। जी नमस्कार साहब। नमस्कार। प्यारेलाल जी बोलिए। अब क्या हो, हाँ अब क्या हुआ, अपने जो 14 नवंबर नमस्कार का जो साहब। प्रोग्राम था सागवाड़ा का अंदर, हाँ, तो उस प्रोग्राम के बाद में हमने दो बार प्रोग्राम
था जूम मीटिंग रखे, एक तो रखे राजस्थान लेवल पे बोला। इसके हाँ, बीच में क्या हुआ सर, ये महासभा के चुनाव आ गए। हाँ, हाँ, तो अभी ये जो मीटिंग रखी उसके अंदर ठीक है कुछ नहीं जुड़े हैं, तो उसका अगले टाइम में अपन इसका कोई समाधान करेंगे। हाँ, हाँ, वही सी। बाकी मैं गजाराम जी साहब जो जुड़े हुए हैं हमारे जिला अध्यक्ष महोदय जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप मीटिंग के अंदर जो लोग बाग नहीं जुड़ रहे हैं या किसी कारण से नहीं आ रहे हैं या इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करिए, एक साहब आपके वहाँ पे जिला लेवल पे महीने में एक या 2 जूम की मीटिंग बराबर करो। तो उससे क्या एक होगा, बार 2 थोड़ा जूम या 2 व्यक्तिगत। मीटिंग आप। हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो, बोलिए। जी, अभी क्या थोड़ा अभी व्यक्तिगत लोगों से मिले, अभी थोड़ा 5-5, अभी रमेश जी ने बोला 5-5 लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ हाँ। अपन व्यक्तिगत बात करेंगे, क्या समस्या है क्या नहीं, उसके हिसाब से हाँ। धीरे धीरे ग्रुप बना के फिर अपन एक कोई बात नहीं, जूम मीटिंग में उसको ले, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप एक काम थोड़ा करिए, समझ में आएगा। आप अपने, मेरी बात सुन लो, आप अपने बराबर। जिले से आप जिले से अपने जो कार्यकारिणी के मेंबर है उनसे सबसे राय ले लो, जालोर ले लो, सिरोही ले लो, पाली ले लो, ये सब राय लेके फिर आप इन्हें तारीख डिसाइड कर लो। आप जो तारीख आप डिसाइड करोगे तो क्या लोग बाग जुड़ेंगे, और हम तारीख डिसाइड करेंगे तो आप लोग बाग जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनको बहुत से काम होते हैं। इसलिए क्या आप अपनी तारीख डिसाइड करके हमें बता दो, हम जूम मीटिंग कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। अपना अभी तो सिरोही वाले तो भी तैयार है, अभी पाली से हमारा कांटेक्ट नहीं हुआ है एक बारी, तो उनसे एक बार कांटेक्ट हो जाए तो क्या कैसे रखना अपनी पाली और सिरोही के बीच में, अभी सिरोही में रख लें तो भी जालोर वालों को नजदीक पड़ता है, पाली वालों को नजदीक पड़ता है। नहीं, वो चीज भूल जाओ अभी, गजाराम जी, वो चीज भूल जाओ, अभी बात ही मत करो। विपिन जी का नंबर है ना आपके पास? अभी खाली जूम मीटिंग की बात करो, जूम मीटिंग में लोग नहीं आ रहे, घर से उठ के कैसे आएंगे, ये सोचो। हाँ, तो वही तो, अभी क्या है, एक बार जूम मीटिंग में आना शुरू कर देते हैं ना, तो ही बड़ा मीटिंग रखें। हाँ, जूम मीटिंग में लोग आ रहे हैं, इसका मतलब वो आपकी बात सुनना चाह रहे हैं। अभी शाखा के हिसाब 5-5 लोगों को अपन इकट्ठा करके उनको बताएं एक जूम मीटिंग है, एक बंदा आता है उसके साथ 5 बंदा लेके आएगा, तो थोड़ा थोड़ा अपना ग्रुप बढ़ेगा। करेक्ट। ऐसा है अभी अपन को तो अभी 2 महीने तक वो एक बार अपना बढ़ जाने के बाद अपन फिर अपना जो बड़ा फंक्शन रखना वो सोचेंगे, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट करने जाए, अभी जूम मीटिंग पे नहीं आते हैं तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अभी तो आप सर ऐसा है गजाराम जी साहब, अभी आप तो 2 महीने तक जूम मीटिंग नहीं रखो प्रोग्राम, अभी कोई जनरल मीटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना इतना बढ़ चुका है, राजस्थान के अंदर भी बहुत बढ़ गया। अभी जैसे उदयपुर के अंदर आज 315 केस आ गया, इस राजस्थान के अंदर 7000 के लगभग पहुंच चुका केस। तभी आप भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कब काम हो तो बाहर निकले, मास्क लगा के रखें, हाथ का सैनिटाइज करें, धोना हाथ, ये काम को बराबर रखना, और अपने साथियों को भी समझाना है, अपने परिवार को भी समझाना है। और जूम मीटिंग के लिए आप अपनी तारीख डिसाइड कर लो, तीनों जिले मिलके, और उसके बाद अपने और जूम मीटिंग बाद में रख लेंगे। जिले स्तर पे अलग से करो, तीनों मिलके अलग से करो, ये 2 चीजें हैं। बराबर, जिले की अलग करें और अपना जो शाखा वाली वो अलग रखें। हाँ, तो ठीक है। हाँ, जैसा आप छोटी छोटी मीटिंग करो ना, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है, उसमें लोगों को करने को भी आएगा, सीखने को भी आएगा। हम अभी 50 लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, आप 5 को ही फोकस करके कर लो, 5 जुड़ गए, 5 को आ गया, फिर 5 के बाद वो 5 और को सिखा देंगे तो 25 आ जाएंगे आपके पास। ऐसा थोड़ा थोड़ा करके करो तो इजी होता है। वैसे देखो, सिरोही और जालोर पाली के कुछ कैंडिडेट अपने गुजरात के अंदर भी जुड़े हुए हैं, साबरकांठा में है, अब इसमें है, उनको भी को आप बोलो, वो भी जुड़े अपने से। ये तो जूम मीटिंग राष्ट्रीय लेवल की हो चाहे जिला लेवल की हो, जूम मीटिंग में बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब बात करेंगे अपन। हाँ, कर सकते हैं। ये कार्यकारिणी के सदस्य काम के चक्कर में कहीं बाहर जाते हैं तो वहां से भी जुड़ सकते हैं ना, कहीं से भी जुड़ो, कहीं से भी जुड़ सकते हैं, सही, कहीं से भी जुड़ना चाहिए काम। हाँ, उपस्थिति जरूरी है मीटिंग में, कैसे भी कहीं भी जैसे भी हो। हेलो, केदाराम जी नमस्कार। हेलो, हाँ, दयालाल जी बोलिए।
नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार दयालाल जी। नमस्कार कौन डायलॉग जिसको नमस्ते। आवाज बराबर आ रही, मेरे पास कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। नहीं तो अब आइए आपकी आवाज आ रही है, यहाँ बस आपकी आवाज आ रही है। चलो ठीक है, हम इस डिस्कशन की रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे आपसे, ठीक है? तो उसमें बात पूरी आपको समझ में आ जाएगी, वो एक बार वॉच जरूर कीजिएगा उसे, ठीक है? ये सारी वीडियोस मैं शेयर करता हूँ, इसको थोड़ा थोड़ा करके वॉच करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, औरों को भी दिखाएं हमने क्या बातें चर्चा की है, क्या समस्याओं को क्या समाधान सोचा है, ये औरों तक भी पहुंचे, तो इससे बढ़िया कोई माध्यम नहीं है। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा टाइम और मेहनत लग रही है, वो हम कर रहे हैं, ठीक है? आप समाज के लेवल पे उसका सहयोग करें, तब तक इस चीज को पहुंचाएं, ठीक है? और किसी को कुछ कहना है अभी? कैलाल जी की इजाजत हो तो समाप्त करें। और जो सिलो ये जालो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो सब है जिन्हें बता सकते हैं, उनका सोल्यूशन कैसे भी करके अपना सोल्यूशन निकालेंगे, हल निकालेंगे उनका। गजाराम जी जुड़े हुए हैं, खेताराम जी वो जुड़े हुए हैं। गजाराम जी को राम राम। दयालाल जी की आवाज नहीं आ रही थी, क्या बात है? दयालाल जी को आवाज हमारी नहीं आ रही, उनकी आवाज तो आ रही है। हमारी वही दिख रही है। हाँ, हमारी आवाज उन तक मोहनलाल नहीं जी, मोहनलाल जी कुछ कहना चाहे तो मुल्ला जी ये बोलिए, कहता हूँ मुल्ला जी बोलिए। सर, मेरा निवेदन ये है कि पहले गिरी जी भाई साहब ने, कैलाल जी भाई साहब एक उदयपुर जिले की एक मीटिंग बुला लें अगले संडे को, तो ठीक रहेगा, ताकि वो उदयपुर एक जिले से। वो यूं किया है कि पंकज जी को बोला उसके लिए। हाँ, पंकज जी को बोला है, और उसके साथ में क्या है कि दोपहर में तो जिले की रखनी है और शाम को संभाग की रख रहे हैं, उदयपुर संभाग। ऐसे सेट कर रहे हैं अगले रविवार को, ठीक, ताकि ये रहेगा कि उसमें क्या है, थोड़ी संभाग के अध्यक्षों गणों से भी बात करनी है। हाँ, जो भी होगा तो ठीक रहेगा यूं, तो ऐसे सेट कर रहे हैं। देखो हाँ, जैसे भी होगा वो सब सूचित ग्रुप में वैसे करेंगे सबको। हाँ, आप और कोई भी इसमें तो मीटिंग, उदयपुर हाँ, कोई भी मीटिंग प्लान उदयपुर करते हो। संभाग वाली मीटिंग में तो सब जिलों से जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अपने को सीखना है, तो कहीं से भी अपन को मिलेगा तो अपने को लेना है। इस हिसाब से सभी जुड़े, राजाराम जी, खेताराम जी, दयालाल जी, शंकरलाल जी, बाबू जी, और भी पहले जुड़े थे, कोई सुरेश जी, एक मणिलाल जी भी जुड़े हुए हैं, मणिलाल जी भी, सब जुड़े हैं आप तो संभाग के उस मीटिंग में, तो थोड़ा ठीक रहेगा। सुरेश जी बस है, दूसरे हैं। तो आज की तो मीटिंग अब समापन करते हैं। हाँ, ठीक, शायद क्योंकि टाइम भी अपना काफी हो गया। आप कोई भी मीटिंग प्लान करते हो मेरे को बता दिया करो, मैं लिंक बना के आपको उसके एडमिन राइट्स दे दूंगा, तो वो फिर 40 मिनट में टूटेगी नहीं वो मीटिंग। नहीं, वैसे ही करना पड़ेगा, आपको लिंक बना के भेजनी है। लिंक बना के मैं भेज दूंगा, आपको एडमिन बना दूंगा, आप मीटिंग कंडक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर, ऐसा करेंगे, कुछ थोड़ा परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि 2 मीटिंग एक साथ एक ही दिन में नहीं रखे, एक शनिवार को रखेंगे और एक रविवार को रखेंगे, ऐसे वो करेंगे। आपको जैसे सहूलियत हो वैसे करो। तो मोहन जी, हाँ मोहन जी, शनिवार को रखते हैं अपन एक मीटिंग उदयपुर जिले वाली, ठीक है मोहन जी? जी, तो आप पंकज जी और बात कर लीजिए, शनिवार को लिंक ग्रुप आप करवाओ, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है, एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे फिर समापन करेंगे। ठीक है सर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। सबको नमस्कार। नमस्कार।